बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 15 सितंबर से 21 सितंबर तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। जैसा कि हम बुर्ज सुंबुला के आखिरी अशरे के करीब पहुंचते हैं, सूरज बिल्कुल मरकरी के साथ सीध में आता है। चूंकि मरकरी बुर्ज सुंबुला पर हुकूमत करता है, ये तरतीब हमारी जहनी सलाहियतों को बढ़ाने में खासी मददगार साबित होती है। लेकिन इस जोड़ी को एक और चैलेंज का सामना है जो नेपचून और ज़ुहल की मुखालफत है। खास तौर पर ज़ुहल हमारे हफ्तावार तजुर्बात पर असरअंदाज होता है। उगरचे हमारे पास ज़हनी तकनीकी तज्जियाती महारत और समझ बोझ की कमी नहीं है, लेकिन काम का बोझ कभी कभार भारी महसूस हो सकता है। ज़ुहल एक सुस्त रवैया काम का बड़ा बोझ लाता है जो तेजी से तरक्की करने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए मायूसकुन हो सकता है। सब्र, ये सबसे अहम सबक है जो ज़ुहल हमें सिखाता है। बुध 17 सितंबर को एक खास दिन के तौर पर याद रखें। 2 गैर मामूली हम आहंग कॉन्फ़िगरेशंस आसमान पर नजर आती हैं जिनमें सूरज और चांद दोनों शामिल हैं। ये तरतीब खास तौर पर बुर्ज असद में मौजूद चांद के साथ हमारी मेहनत के सिले में हमें कई हल फराहम करती है। 18 सितंबर बरोज जुमेरात मरकरी तेजी से बुर्ज मीज़ान में मुंतकिल हो रहा है। उसके नतीजे में हमारे ख्यालात ज्यादा मोहतात और सिफारती नौयत के हो जाते हैं। गैर मामूली सैयारे यूरेनस की रहनुमाई में मरकरी ने कुछ इंतहाई गैर मुतवक्के हल तलाश किए हैं। यूरेनस की चमक हमारी अक्ल को वुसअत देती है और ये तसव्वुर पेश करती है कि कुछ भी मुमकिन है। अगले दिन ज़ोहरा बुर्ज सुंबुला में दाखिल होती है और यूरेनस के साथ एक मुतज़ाद पहलू बनाती है। जब हम बुर्ज सुंबुला में सुकून बख्श मोहब्बत की तलाश में होते हैं, यूरेनस गैर मुतवक्के वाक़यात के जरिए हमारे दिलों में खलल डाल देता है। जैसे ही हफ्ता खत्म होता है, सूरज यूरेनस के साथ एक ट्राइन बनाता है जो हमें खुशगवार दिनों के लिए तैयार करता है और हमें बुर्ज सुंबुला के दुनियावी मामूलात से आज़ाद करता है। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार जायचा शुरू करें। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 15 सितंबर से 21 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल आपके कंधों पर एक बोझ है। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी से कुछ चीजें रुखसत हो रही है। आपको घर में कुछ बातचीत या इख्तिलाफ राय का सामना करना पड़ सकता है। एक सरकारी मामला उफुक पर हो सकता है। यह हफ्ता आपके लिए पीछे हटने का बेहतरीन मौका है। फितरत की सैर करने पर गौर करें। अपने आप को आराम देने और जहनी सुकून के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। यह दौरानिया आ तो मायूस कुन हो सकता है या आपको थोड़ी देर के लिए पीछे हटने की जरूरत हो सकती है। आप में से कुछ लोग अपने आप को बरकरार रखने और अपनी जिंदगी के कुछ मसाइल पर गौर करने की तरफ माइल हो सकते हैं। इसमें तहकीक का मुताला करना भी शामिल हो सकता है। शायद आप अपने इर्द गिर्द की चीजों का ज्यादा करीब से मुशाहिदा कर रहे हैं। इस हफ्ते आपके खुद शनासी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। मजीद बरह आप अपने आप को वालिदैन के किरदार में भी पा सकते हैं, खास तौर पर अपने बच्चों के हवाले से। इस हफ्ते आप ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, मगर अपने आप को ग्राउंड रखना और तवाज़ुन तलाश करना बहुत जरूरी है और आप इससे कई ज्यादा बहादुर हैं जितना आप सोचते हैं। मजीद ये कि आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर हैं, हालांकि आप में से कुछ तख्लीकी ब्लॉक्स का सामना कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अपने जोश व खुरूश से कोई प्रोजेक्ट शुरू किया होगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट की नौयत आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी। एक मिसाल ये हो सकती है कि आपने एक केक पकाने की कोशिश की जो शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में वो बर्बाद हो गया। इस लिहाज से पैगाम यह है कि दोबारा कोशिश करें, नाकामी को कबूल न करें। बस इस काम को दोबारा करें क्योंकि आपकी तख्लीकी सलाहियतें बहुत बुलंद हैं और आपको अपनी तख्लीकी कोशिशों को जारी रखना चाहिए। आपकी तवानाई और तख्लीकी सलाहियतें आपके लिए आमदनी पैदा करने की सलाहियत रखती है जो इजाफी माली वसाइल की तरफ ले जा सकती है। आप में से कुछ लोग माजी की शिकायत पर गौर कर रहे होंगे या इस बात पर सोच रहे होंगे कि दूसरों ने आपके साथ कैसा सलूक किया है। लेकिन यह दरअसल एक नई शुरुआत की अलामत है, जैसे कि एक नए सिरे से आगाज करना। लोग आपको एक मुनफरिदा इनफरादी शख्सियत के तौर पर देख सकते हैं, आपकी खासियत को तस्लीम कर सकते हैं। आप किसी न किसी तरह नुमायां हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत से ख्यालात और दोबारा तज्जिए हो रहे हैं।
ये ज़रूरी है कि आप अपने फैसले समझदारी से करें, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि नज़र आता है। इस हफ्ते आपको कुछ अहम चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जैसे कामों में ताख़ीर, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। आप में से कुछ के लिए आपकी शख्सियत और अंदाज में तब्दीली आ रही है। ये आपकी जिस्मानी शक्ल से भी मुताल्लिक हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने कारोबार को बेहतर बना रहे हों, आप अपने इजहार के तरीके को तब्दील कर रहे हैं। शायद आप किसी तकरीर की तैयारी कर रहे हैं या किसी से राब्ता करने का सोच रहे हैं। आप अपने तय किए गए मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं और कामयाबी हासिल करने की राह पर हैं, लेकिन कुछ ताख़ीर हो सकती है, इस बात को ज़हन में रखें। ये ताख़ीर दरअसल आपके हक में काम कर सकती है। आपकी ज़ाती तरक्की में काफ़ी इजाफा हो रहा है, जो वाकई शानदार है। कुछ लोगों के लिए ये तरक्की ऐसी है जैसे घास रातों रात फूटती है। आपके इर्द गिर्द ज़्यादा मददगार लोग मौजूद हैं। आपकी कोशिशों की कदर की जाएगी और लोग आपकी मेहनत और सही फैसले करने की तारीफ करेंगे। इस वक्त आप मजबूत और पुरएतमाद हैं, अपने अहदाफ को हासिल करने की सलाहियत रखते हैं, जिसके नतीजे में इनामात मिलेंगे। ताहम यह हफ्ता पीछे हटने और अपने हालात का दोबारा जायजा लेने का एक मौका भी है। इसके अलावा आराम करना और अपने लिए कुछ वक्त निकालना भी जरूरी है। पीर और मंगल अपने प्यारों के साथ आराम करने, लुत्फानंदोज होने और तफरीही सरगर्मियों में मशगूल होने का बेहतरीन मौका फराहम करते हैं। आप दूसरों के जज्बात को समझने की कुदरती सलाहियत रखते हैं, जिससे आप उन्हें मदद और यकीन दहानी का एहसास दिलाते हैं। आपकी मुस्बत और मोहब्बत भरी तवानाई नए दोस्तों, रोमानवी दिलचस्पियों, तहाइफ और मदद की पेशकशों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की ताकत रखती है। बुध से इतवार तक आप तेज सोच, तजस्सुस और असलियत का तजर्बा करेंगे। आप खुद को ज्यादा पुरज़्म और खुद मुख्तार महसूस कर सकते हैं, जबकि आपका अमूमी नुक्ता नज़र मुस्बत रहेगा। नए लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, जो अपने साथ नयापन आजोश लाएंगे। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 15 सितंबर से 21 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर इस हफ्ते अमन के इंतखाब की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है। अमन की पेशकश आपके सामने आ सकती है, शायद किसी ऐसे शख्स की तरफ से जिसके साथ आपका इख्तिलाफ हुआ है, या कोई जो आपकी जिंदगी में दोबारा शामिल हो रहा है। किसी भी सूरती हाल में अमन को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से ज़रूरी पैगाम यह है कि मुआफ़ करना और अमन बरकरार रखना अच्छी खसलतें हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप तकलीफ देने वाले को अपनी जिंदगी में जगह दें। मौका मिले तो जो शख्स अजियत का सबब बना है, इसको मुआफ़ करें और खैरबाद कह दें। इस हफ्ते मुस्तकिल मिजाजी की भी ज़रूरत है। यह वक्त है कि आप अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं पर पाबंदियां आयद करें और एतदाल को यकीनी बनाएं। मजीद बरहा आप में से कुछ के लिए सफ़र का इशारा भी है। दूसरे लोग खुद को हंगामा खेज जज्बात या मसाइल से दूर रखते हुए पा सकते हैं, मुमकिना तौर पर सेहत ता काम के हवाले से। आप इस हफ्ते सफाई और तंदुरुस्ती के दौर से गुजर रहे हैं, जिसके साथ आपका एतमाद और तख्लीकी सलाहियतें भी बढ़ेंगी। एक काबिल जिक्र सफाई और तरतीब हो रही है। ये कहना गलत होगा कि इस हफ्ते कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपके लिए अहम तब्दीलियों की पेशगोई कर रही हूँ। ये तब्दीलियां गैर मुतवक्के और मुहिम जोई भरी हो सकती हैं, जो बिलाखिर एक बड़ी कामयाबी का बाइस बनेंगी। लिहाजा ये तब्दीली वाकई आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ये तरक्की का वक्त है और आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से बेहतरीन फैसले करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोग एक मुहिम जोई के सफ़र पर भी गौर कर रहे होंगे, जो बहुत उम्मीद अफजा लगता है। इस हफ्ते आपके रोमानवी ताल्लुकात और शराकत दारी पर जोर दिया जा रहा है। हसद की मौजूदगी मुमकिन है और आप में से कुछ लोग इस मामले में मुहतात महसूस कर रहे हैं। मजीद बरहा कुछ मसाइल के हल भी मौजूद हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी के हवाले से मुस्बत और पर उम्मीद एहसास है। लिहाजा आप हालात के बावजूद ज्यादा मुस्बत नुक्ता नजर अपना रहे हैं। मोहब्बत और शराकत दारी ऐन इस वक्त एक अहम मौजू है। तब्दीली का अमल जारी है। आप में से कुछ को खालीपिन अखला का एहसास हो सकता है, जिस पर तवज्जो देना जरूरी है। लेकिन याद रखें, इस दौरान आप रूहानी तौर पर महफूज हैं। आने वाली तब्दीलियां आखिरकार आपको इत्मीनान का एहसास दिलाएंगी। उगरचे फवाइद फौरन वाजे नहीं होंगे, लेकिन ये तब्दीलियां आपकी ख्वाहिशात की तकमील की तरफ ले जाएंगी, जो कि जज्बाती इत्मीनान की अलामत है।
बहुत से लोग अपनी रूहानी शिराकत के साथ गहरे रवाबित कायम कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे शख्स के साथ एक अहम रिश्ता बना सकते हैं जो आपके साथ रूहानी ताल्लुक रखता है। यह मुमकिन है कि आप अपने माजी के किसी शख्स से दोबारा राब्ता करें जो वापस आ रहा है और जिसके साथ आपका रूहानी मुआहिदा है। माजी के मामलात के हवाले से कुछ हल न होने वाले मसाइल हो सकते हैं। इस हफ्ते ये मशवरा दिया जाता है कि आप किसी भी चीज़ या शख्स को छोड़ दें जो आपके रूहानी सफ़र के साथ हम आहंग नहीं है। यह हफ्ता वाकई एक ऐसा वक्त है जब मैं अहम तब्दीलियों का मुशाहिदा कर रही हूँ, और मैं समझती हूँ कि बाज़ मुश्किलात से खुद को दूर करते हुए सुकून को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में तवाज़ुन रखना बहुत अहम है। मज़ीद ये कि इस हफ्ते खुद का नज़्म और ज़ब्त आपके लिए एक अहम किरदार अदा करेगा। पीर से बुध तक मंसूबा बंदी के लिए ये एक शानदार वक्त है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी ख्वाहिशात और उन्हें हासिल करने के तरीकों के बारे में वाज़ेह हो जाएंगे। यह वक्त आपके ख्यालात को बेहतर तौर पर बयान करने की इजाज़त देता है, जो ख़ास तौर पर मुज़ाकरात, कारोबारी मामलात, हुकूक के मुतालिबात और अपने ख्यालात के लिए हिमायत हासिल करने के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। बेहतर तवज्जो, मालूमात को याद रखने की सलाहियत, तजस्सुस और तख्लीकी सलाहियतें सभी तालीमी सरगर्मियों और मशागिल के लिए मददगार साबित होती है। इसके बरक्स जुमेरात से इतवार तक आप सुकून, आराम, हमदर्दी और मोहब्बत का तजर्बा करेंगे। इस दौरान बढ़ती हुई नरमी और मोहब्बत रोमानवी कोशिशों के लिए बेहतरीन है। मज़ीद बरह यह वक्त लिबास, कॉस्मेटिक्स, ज़ेवरात और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए भी मौजू है जो आपके घर को खूबसूरत बना सकते हैं। आप अपने अंदाज और खूबसूरती की तारीफ पर इन्हिसार कर सकते हैं। आपके जज्बाती हालात से कत नज़र आप अपने ताल्लुकात में खुशी और लुत्फ का एहसास पैदा करेंगे। नए लोगों से मिलने और आपके ज़ाती इजहार को बेहतर बनाने वाले ताल्लुकात कायम करने का ये एक बेहतरीन वक्त है। ये रवाबित आपकी ख्वाहिशात को भी मजबूत करेंगे और ये आपके रिश्ते को दोबारा जवान करने का एक शानदार मौका बनाएगा। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। शुक्रिया। 15 सितंबर से 21 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा, दिल के मामलात में कुछ तवक्कुफ ज़रूरी है। इसमें वक्फा लेना, आर्जी तौर पर अलग होना, आज़ादी जगह तलाश करना शामिल हो सकता है। आपको वाज़े तौर पर टाइम आउट की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ संजीदगी है और मोहब्बत के हवाले से एक अहम फैसला आपके सामने है। इस हफ्ते आपको मोहब्बत के लिए दिल खोलने की तरगीब दी जा रही है, जो कि वाकई अहम है। उगरचे आप इस हफ्ते आज़ादी महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत मोहतात भी हैं। मेरा मुशाहिदा यह है कि अगर आप खुद के लिए भी वक्त निकालें तो आप अपने मकासद में कामयाब हो सकते हैं। टाइम आउट लेने का ये थीम आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में मौजूद है। आप में से कुछ के लिए अगर मोहब्बत में कोई मसला रहा है तो ये एक अहम लम्हा हो सकता है। शायद आप किसी नए शख्स से मिलें या किसी रिश्ते में दोबारा अहद करने का फैसला करें। मज़ीद बरह आप इस हफ्ते एक अहम कारमी इख्तिताम और तकमील का तजर्बा कर रहे हैं। यहाँ का पैगाम तब्दीली की तरफ इशारा करता है और कुछ चीज़ें अपने मंतकी अंजाम को पहुँच रही है। कुछ लोगों के लिए माजी को छोड़ देना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना वाकई ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त ख़त्म हो चुका है। आपकी मियाद ख़त्म हो चुकी है और आपका कार्मिक सबक मुकम्मल हो चुका है। कुछ लोग इस एहसास तक पहुंचेंगे जबकि दूसरों को शायद ना हो, लेकिन आखिरकार आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा। जब करम की तकमील होती है तो वो हतमी होती है। एक इख्तिताम का एहसास होगा और ये ज़रूरत महसूस होगी कि माजी की किसी चीज़ को छोड़ दिया जाए। यहाँ वाकई एक कार्मिक तकमील मौजूद है। मज़ीद ये कि आप अपने आप को बुर्ज असद या किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। मैंने देखा है कि आप मुख्तलिफ हालात में चार्ज संभाल रहे हैं। यह वक्त हकीकत को जुटलाने या दूसरों पर जिम्मेदारियां डालने का नहीं है। आपके लिए अब कायदाना किरदार अदा करना बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ अपने आप को क़ियादत के ओहदों पर पाएंगे, मुमकिना तौर पर काम की जगह पर। यह एक उम्मीद अफजा बात है। मैं आप में से कुछ के लिए तरक्की की पेशगोई कर रही हूँ। इसके इर्द गिर्द की तवानाई काफ़ी मुस्बत है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका कोई जाने वाला कारपोरेट दर्जा बंदी में इजाफा करने में आपकी मदद कर सकता है। ऐसा लगता है कि शोहरत, दौलत और कामयाबी के इम्कानात आपको रोशनी में लाने के लिए मौजूद है। इस वक्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकत में बदल सकते हैं। इस हफ्ते होने वाली हम आहंगी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पीछे अहम मानी छुपे हुए हैं।
मौसीकी आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई है और ये एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम आहंगी का इजहार होता है। अगर आप किसी गाने के बोल सुनते हैं तो वो आपको कीमती बसीरत फराहम कर सकते हैं। हम आहंगी की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये ज़ाती तरक्की और पुख्तगी का वक्त है जहां आप अपनी ताकत को दोबारा हासिल कर रहे हैं और इस हफ्ते आज़ादाना इंतखाब कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक मर्दाना शख्सियत आपके साथ है जो आपके मकासद की तरफ बढ़ने में आपकी मदद कर सकता है। मजीद बरहा आप में से कुछ के लिए मोहब्बत की किरणें उभर रही है। ये किसी ऐसे फर्द के साथ ताल्लुक हो सकता है जो मुख्तलिफ उम्र का हो, मुमकिना तौर पर आपसे बड़ा, जो कि मैं अक्सरियत के लिए समझती हूँ। लिहाजा उम्र का फ़र्क वाज़ेह है। मोहब्बत वाकई उभर रही है और रोमांस के नए मौक़े सामने आ रहे हैं। ये किसी ऐसे शख्स से भी हो सकता है जिसकी आप अब भी ख्वाहिश रखते हैं, शायद माजी के रिश्ते को दोबारा जिंदा करने की ख्वाहिश का इशारा हो। वो शख्स अब भी कुछ तकलीफ दे सकता है या शायद मुआफ़ी की उम्मीद कर रहा है। मजीद ये कि आप इस हफ्ते ख़ास तौर पर नतीजा खेज हैं, कामों को मुकम्मल करने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और नए मौक़े के बारे में पुरजोश महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं ये तस्लीम करती हूँ कि आप अहम पेशरफ्त कर रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते अपने दिल को मोहब्बत के लिए खोलना भी ज़रूरी है। आपके पुरज़्म ताल्लुकात के बारे में मोहब्बत और कुछ फैसले करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कभी कभार वक्फा लेना भी फ़ायदेमंद हो सकता है। ये एक और पहलू है जिस पर मैं यहाँ तवज्जो देना चाहती हूँ। पीर और मंगल को आपको एक मजबूत मकसद और पहल के एहसास के साथ कामयाबी की राह पर गामज़न किया जाएगा। बुध से इतवार तक आपकी तवज्जो बढ़ती है, आपके ख्यालात गहरे होते हैं और आपकी बातचीत ज़्यादा इजहार ख्याल करती है। आप वसाइल से भरपूर और जुस्तजू के साथ साथ ज़्यादा असर और रसूख कायल करने और मुसाबकत का मुजाहरा करेंगे। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 15 सितंबर से 21 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, इस हफ्ते आपके पास ताकतवर बुनियादें मौजूद हैं और कुछ उभरते हुए नमूनों के खात्मे का एहसास होगा। ये हफ्ता वाकई अहम है क्योंकि आपकी मालियात के हवाले से कुछ मुस्बत तब्दीलियों की तवक्को है। शायद आप नया घर खरीदने या किसी और अहम मकसद के लिए बचत कर रहे हैं। आप कामयाब रास्ते पर हैं और आपको इसका इजहार करने या शायद किसी मीटिंग में शामिल होने से भी फायदा होगा। ये बातचीत, ताउन और गुफ्त और शनीद के लिए एक बेहतरीन वक्त है। मैं जानती हूँ कि आप कुछ खौफ और खदशात का सामना कर रहे हैं, लेकिन ये भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपको कशिश के रूहानी कानून के हवाले से एक मजबूत पैगाम मिल रहा है। इसलिए साल के इख्तिताम से पहले जितना मुमकिन हो जाहिर करें, जाहिर करें, जाहिर करें। इस तवानाई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। कशिश का रूहानी कानून आपके रास्ते में है। आप जो यकीन रखते हैं या तसव्वुर करते हैं वो वाकई नतीजा खेज हो सकता है, लिहाजा मुस्बत नुक्ता नज़र को बरकरार रखें। आप एक नई तर्जी जिंदगी के करीब हैं और इस हफ्ते आपको एक ताकतवर तब्दीली महसूस होगी। ये अमन की तलाश के बारे में है। आप एक दोहरी तवानाई की अक्कासी कर रहे हैं जो एक ज्यादा पुरम वजूद को फरोग देती है। इस तवानाई को आपकी वालिदा और वालिदियत के तजुर्बात के हवाले से भी महसूस किया जा सकता है और इसमें आपके बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। जब आप कवानीन बनाते हैं या तारीफ हासिल करते हैं तो तब्दीली का एक नया एहसास उभरता है जो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। इस हफ्ते आप बहुत मुतवाजिन और मुअस्सिर हैं और मैं इस तवानाई का मुशाहिदा कर रही हूँ जो आपके अंदर अमन का एहसास पैदा कर रही है। मजीद ये कि मैं इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द फराख दिली की एक खास कसरत देख रही हूँ। आप इंतहाई तख्लीकी हैं, तवाज़ुन कायम कर रहे हैं और अपने माहौल के मुख्तलिफ पहलुओं के साथ हम आहंग हैं। आप इस हफ्ते दुनिया की बारीकियों के बारे में खास तौर पर हसास हैं और ये तवानाई वाकई आपके लिए नुमायां हो रही है। वाकई एक नए आगाज का एहसास महसूस होगा, जैसे कुछ राज खिलने वाले हैं। इस हफ्ते खुद से मोहब्बत को तरजीह देना और उन चीज़ों पर तवज्जो देना जो आपके लिए सबसे अहम हैं बहुत ज़रूरी है। अपने विजदान पर भरोसा करें क्योंकि ये रूह आपके साथ बातचीत कर रही है। ये दुआओं, ख्वाबों, पैगामात और दूसरों के जरिए भी आप तक पहुंच सकती है। तवज्जो देना वाकई अहम है क्योंकि इस हफ्ते रूह आपको कुछ खास बातें बताने की कोशिश कर रही है। मजीद ये कि आपके पास कुछ राज हैं जिन्हें आपने छुपाया हुआ है, शायद इस खौफ से कि कोई आपके मंसूबों और मकासद में रुकावट डाल सकता है। ये मोहतात रवैया दरअसल बहुत समझदारी की बात है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपके अंदरूनी एहसासात पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। खुद से मोहब्बत करना जैसा कि सेहत की तरह एक अहम तवज्जो है। सेहतमंद इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है।
आप में से कुछ लोगों की सेहत इससे कहीं बेहतर हो सकती है जितना आपने पहले सोचा था। ये वाकई हौसला अफजा है, क्योंकि आप अपनी फलाह और बहबूद को बेहतर बनाने और खुद एतमादी के मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मुझे ये भी महसूस होता है कि आपके लिए 3 या ज़्यादा लोगों के साथ जश्न मनाना एक मुस्बत अलामत है। समाजी सरगर्मियों में शामिल होना और तकरीबात में शिरकत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ख़ास तौर पर वस्त हफ्ते यानी 18 से 21 तारीख तक आपके लिए अहम हो सकता है। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन ये तारीखें ख़ास लगती है। यह वक्त खुद एतमादी में इजाफे और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की बेहतर सलाहियत की निशानदेही कर सकता है। मज़ीद बढ़ने आपके करीबी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, जिससे आप अपने ज़ाती मंसूबों में तरक्की कर सकेंगे और एक मुस्बत खुद की तस्वीर पेश कर सकेंगे। लोग ये समझेंगे कि आपकी सेहत में बेहतरी आनी चाहिए, क्योंकि ये वाज़ेह है कि आप इस समत में कोशिशें कर रहे हैं। ये लम्हा एक नए मंसूबे का आगाज़ करने के लिए बेहतरीन मौका फराहम करता है, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, एक छोटा सफ़र हो या खुद को बेहतर बनाने के प्रोग्राम का आगाज़ हो, या शायद किसी क्लब में शामिल होने का मौका हो। मुझे इस तवानाई बख्श तब्दीली का एहसास है। मज़ीद बढ़ आने वाली खबरों, पैगामात, खुतूत, फ़ोन कॉल्स या ऐसे मौक़े पर तवज्जो दें जो आपकी मजमूई सूरत-ए-हाल को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि अब आप ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से बातचीत करने और अपने ख़यालात को दूसरों तक वाज़ेह तौर पर पहुँचाने के काबिल हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया, यह हफ्ते के लिए एक बार आने वाला थीम है। इस हफ्ते कुछ मुख्तसर दौरे हो सकते हैं जो नतीजा खेज और फ़ायदेमंद साबित होंगे। ये खास तौर पर तलबा के लिए फ़ायदेमंद है। तालीमी सरगर्मियाँ अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई में हो या आपके बच्चों के साथ सरगर्मियों में। कम उम्र अफराद, खास तौर पर बच्चों के साथ मशगूलियात का इम्कान है जो वाकई फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। माली इस्तेहकाम भी उफ़ुक़ पर नजर आता है और मुमकिना तौर पर आपको इनामात और माली फ़वाइद मिलने वाले हैं, शायद किसी ऐसे शख्स की तरफ से जो आपकी किसी खास मकसद के लिए सरमायाकारी या बचत में मदद कर रहा हो। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।